दुनिया का ज़्यादातर व्यापार अमेरिकी डॉलर में किया जाता है और यही कहा जाता है कि दुनिया का अधिकतर व्यापार अमेरिकी डॉलर पर निर्भर है। अमेरिकी डॉलर के बिना किन्हीं दो देशों के बीच व्यापार करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन इस समय जो खबर निकल कर आई है उसने अमेरिकी डॉलर को हिलाकर रख दिया है। हाल ही में रूस में ब्रिक्स का समिट हुआ। इस समिट में भारत, चीन, रूस, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका के साथ साथ लगभग 30 देशों के प्रतिनिधि लीडर शामिल हुए थे। इस समिट के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के हाथ में एक नोट देखी गई। यह नोट कोई ऐसी वैसी नोट नहीं थी, बल्कि इस नोट का नाम ब्रिक्स करेंसी है। इस नोट की चर्चा इस कदर फैल चुकी है कि दुनिया की नज़र इस करेंसी पर देखने को मिल रही है। यह पश्चिमी देशों के लिए काफ़ी ज़्यादा चिंता वाली बात है, क्योंकि ब्रिक्स करेंसी के आने से अमेरिकी डॉलर की डोमिनेंस करने की पावर ख़त्म हो सकती है। एक रिपोर्ट में इस बात का दावा किया जा रहा है कि ब्रिक्स की मीटिंग में जिस नए बैंक नोट के बारे में बताया गया है उससे अब डॉलर के मूल्य पर सवाल उठ गया है। पूरी अपडेट क्या इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे, लेकिन उसके पहले अगर अभी तक कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिले और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। इस समय यह बात दुनिया के सभी देशों में चल रही है कि जहाँ पर सवाल ग्लोबल ट्रेड का आता है, मतलब कि जब एक दूसरे देशों के बीच व्यापार करने की बात आती है तब सबसे पहले अमेरिकी डॉलर का नाम आता है, क्योंकि आज के समय में अमेरिकी डॉलर का दबदबा इतना है कि दुनिया का हर एक देश अमेरिकी डॉलर में व्यापार करने के लिए तैयार है। अन्य करेंसी की तरफ कोई देखना भी नहीं चाहता है। यदि आंकड़ों को देखा जाए तो आज के समय में दुनिया के व्यापार का लगभग 80% व्यापार केवल अमेरिकी डॉलर में किया जाता है। चीन, भारत, मिडिल ईस्ट या फिर कोई और देश, इन सभी का व्यापार अमेरिकी डॉलर के ही बलबूते चल रहा है। अमेरिकी डॉलर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। अमेरिकी डॉलर कितनी ताकत रखता है इसे हम सभी लोगों ने रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान देखा, जब अमेरिका ने रूस को दूसरे देशों के साथ अमेरिकी डॉलर में व्यापार करने से प्रतिबंधित करके उसकी अर्थव्यवस्था को कुछ महीनों में ही सड़क पर ला दिया था। इससे रूस ने काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना किया। भारत ने भी तब रूस का साथ दिया था। इस समय रूस की अर्थव्यवस्था कुछ हद तक ठीक हो गई है, इसलिए 80% वैश्विक व्यापार भले ही अमेरिकी डॉलर पर टिका हुआ, लेकिन इसमें से कई सारे देश ऐसे भी हैं जो कि अमेरिकी डॉलर के डोमिनेंस से परेशान हो चुके हैं और वह अब बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आगे भी चलकर वह अमेरिकी डॉलर में व्यापार करें, क्योंकि डॉलर का कंट्रोल अमेरिका के हाथ में है। और अगर ऐसे में किसी भी देश को रोकना हो तो अमेरिका उस देश के व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा देता है, जिससे उस देश की अर्थव्यवस्था और व्यापार के लिए बहुत बड़ी दिक्कतें आ जाती है और वह देश अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल करके दूसरे देशों से व्यापार नहीं कर पाता। अमेरिकी डॉलर से सबसे ज़्यादा परेशानी रूस को। अमेरिका के इस प्रतिबंध में ईरान भी शामिल है, इसलिए अमेरिकी डॉलर से बचने के लिए ईरान कुछ सालों से कोई ऐसी तरकीब निकालना चाहता था जिसके माध्यम से कई देश आपस में व्यापार कर सके और उसमें किसी भी देश के प्रतिबंध का खतरा न हो। अब इसका हल निकल चुका है। इसका परिणाम इतना ज़्यादा चौंकाने वाला है कि यह बात पश्चिमी देशों को आसानी से नहीं पचने वाली, क्योंकि रूस द्वारा संचालित ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन देशों में अमेरिकी डॉलर को काउंटर करने के लिए एक प्लान तैयार किया गया। एक खबर के अनुसार रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक ऐसे बैंक नोट का खुलासा किया है जिसका नाम ब्रिक्स करेंसी रखा गया है। इस बैंक नोट को अमेरिकी डॉलर का तोड़ बताया जा रहा है। ब्रिक्स मीटिंग में दिखाई गई ब्रिक्स नोट एक प्रकार का डेमो है। इस नोट को ब्रिक्स मीटिंग के दौरान व्लादिमीर पुतिन ने सबको दिखाया कि इस तरीके की ब्रिक्स करेंसी रहने वाली है। इसमें भारत, रूस, ब्राज़ील, चीन और साउथ अफ्रीका के झंडे बीच में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। इन पांचों देशों के फ्लैग के सामने ऐसी इमेज को दिखाया गया जो कि उस देश के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो, जिसमें भारत का ताजमहल, चीन का ड्रैगन देखा जा सकता है। इस नोट में इन पांचों देशों की पॉपुलर इमेज दिखाई गई है। इस नोट का व्लादिमीर पुतिन ने एक डेमो के रूप में दिखाया है। इसके ऑफिशियल डिज़ाइन में हो सकता है थोड़ा बहुत चेंज दिखे, लेकिन जो करेंसी होगी वह इसी प्रकार की होगी, क्योंकि इस नोट को ऑफिशियली डिज़ाइन नहीं किया गया है, बल्कि इसे एक पत्रकार ने व्लादिमीर पुतिन को दिया है। लेकिन उन्हें यह नोट पसंद आया, इसलिए उन्होंने आने वाले समय में इसी तरह के बैंक नोट का इस्तेमाल करने के लिए कहा।
ब्रिक्स की चर्चा पिछले 2-2.5 सालों में काफ़ी ज़्यादा हुई है। इन्हीं चर्चा G20, G7 और यहाँ तक कि यूनाइटेड नेशन को मिलाकर भी नहीं होगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ब्रिक्स की करेंसी को इसी हफ्ते दुनिया के सामने रिवील किया। इस समय रूस, चीन और भारत जैसी 3 महान शक्तियों को लेकर ब्रिक्स में कुल 11 देश शामिल हो चुके हैं और जल्द ही वह संख्या 2 गुना होने वाली है। इस मीटिंग में कई देश ऐसे उपस्थित हुए थे जो कि ब्रिक्स के सदस्य बनना चाहते थे। इस समय 45% जनसंख्या अकेले ब्रिक्स में ही शामिल हो चुकी है। भारत के ब्रिक्स के पास दुनिया की 35% अर्थव्यवस्था का कंट्रोल है। ब्रिक्स करेंसी जो कि जारी की जाएगी, उसके इस्तेमाल से ब्रिक्स में शामिल सभी देश आपस में व्यापार कर सकते हैं और उन्हें अमेरिकी डॉलर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अमेरिकी डॉलर की जरूरत तब पड़ेगी जब भारत, चीन और रूस जैसे अन्य देशों को पश्चिमी देशों के साथ व्यापार करना होगा, जिससे ब्रिक्स की ताकत इतनी मजबूत हो जाएगी कि कोई भी देश इन देशों के सामने भी जल्दी नहीं टिक पाएगा। आगे चलकर यह भी हो सकता है कि पश्चिमी देश भी ब्रिक्स की करेंसी में व्यापार करने के लिए तैयार हो जाएं। इसके अलावा ब्रिक्स की समिट के दौरान इसका एक नया पेमेंट सिस्टम भी देखने को मिला। इसमें बारकोड और प्रोमो कार्ड की जगह जगह पर देखने को मिला। इनका इस्तेमाल करके कोई भी डिजिटल पेमेंट करके कोई भी आइटम खरीदा जा सकता है। यह एक तरीके का डेमो था जिसके माध्यम से ब्रिक्स में शामिल सभी देशों तक इस बात को साझा करने की कोशिश की गई कि हम जल्द ही ऑफिशियली इस तरीके का पेमेंट सिस्टम लॉन्च करने वाले हैं। यह एक प्रकार का ऐसा पेमेंट सिस्टम है कि अगर भारत का कोई व्यक्ति अगर चीन जाता है तो वह भी इसी पेमेंट सिस्टम के जरिए पेमेंट कर सकता है। इसके अलावा अगर कभी रूस का व्यक्ति भारत आता है तो वह भी इसी पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करके आसानी से सामान खरीद सकता है। अब ये देश इसी पेमेंट सिस्टम के माध्यम से आसानी से व्यापार कर सकते हैं, यानी कि अब इन देशों को अपने पैसों को एक्सचेंज करने के लिए दुनिया भर की लोड लेने की कोई ज़रूरत नहीं। इस पेमेंट सिस्टम के माध्यम से अन्य देशों में आसानी से पेमेंट किया जा सकता है। आने वाले समय में ज़्यादातर चीज़ें जो है डिजिटली होंगी, लेकिन जब तक यह सिस्टम ऑफिशियली और ग्लोबली नहीं होता है तब तक के लिए ब्रिक्स के सभी देशों ने इस बात पर एग्रीमेंट किया है कि हम लोग अपनी लोकल करेंसी में ही ट्रेड करेंगे। देखते हैं कि ब्रिक्स करेंसी को ऑफिशियली लॉन्च किया जाता है या नहीं, या फिर इसी डिजिटल कार्ड के माध्यम से ही पेमेंट किया जाएगा। ब्रिक्स के समिट में ब्रिक्स करेंसी ने काफ़ी ज़्यादा लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। अब देखते हैं कि इसको कब तक कि ऑफिशियली लॉन्च किया जाएगा। जब भी लॉन्च किया जाएगा तो उसके बारे में आपको ज़रूर बताया जाएगा। और आपकी इस पर क्या राय है, अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिले और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पाएं। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।